अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन। दिखावे की समाज सेवा से कोरोना के बढ़ने का भय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी 360 में और मैं हूं आपके साथ अपर्णा शर्मा। जनपद वाराणसी में बढ़ते हुए कोविड-19 के केसेस को गंभीरता से लेते हुए जहां एक तरफ वाराणसी के व्यापारियों ने जिलाधिकारी वाराणसी से मांग की थी कि प्रतिष्ठानों को कुछ दिनों के लिए बंद किया जाए ताकि इसके बढ़ते हुए प्रकोप पर काबू पाया जा सके। व्यापारियों के आह्वान पर जिलाधिकारी वाराणसी ने गंभीरता से लेते हुए प्रतिष्ठानों को बंद करवाया, जिससे बढ़ते हुए कोविड के प्रकोप पर काफी हद तक वाराणसी में काबू पाया जा सका। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया पर जानकर ऐसा छाया हुआ है कि कुछ व्यापारियों ने समाज सेवा के नाम पर अलग अलग दिनों में लगभग 50 से अधिक लोगों की भीड़ को इकट्ठा करवाकर कहीं पानी और बिस्किट दिया जा रहा है तो कहीं मेडिसिन किट दी जा रही है। एक तरफ जहां कुछ व्यापारियों ने इसको गंभीरता से लेते हुए दुकानों को बंद करने का आग्रह किया है, तो वहीं दूसरी तरफ व्यापारियों के द्वारा खुद सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाना और सोशल मीडिया पर वाहवाही लूटने का किस तक इस प्रकार से अवहेलना करना निंदनीय है। वहीं वाराणसी के कुछ व्यापार संगठनों ने इस प्रकार से व्यापारियों के द्वारा समाज सेवा के नाम पर फिर से शुरू में आने के काम को पूरी तरह से निंदा किया है और आशंका यहाँ तक जताया है कि कहीं कोरोना फिर से बढ़ न जाए। वाराणसी संवाददाता तौफीक खान की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं संतोष सिंह, राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन वाराणसी आईटी सेल प्रभारी। संतोष जी, बात की जाए तो वाराणसी जिले में कई संगठन कार्य हैं, व्यापार लोग, कई व्यापारी जो है लॉकडाउन की बातें भी करते हैं, कई उसकी विरोध भी करते हैं। बात की जाए कुछ दिनों तक मैं देख रहा हूँ वाराणसी में कई व्यापारी जो है जगह जगहों में कोरोना किट बांट रहे हैं, अधिकारियों के संपर्क में जा रहे हैं, तो इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, व्यापार संगठन की बात की जाए तो आज भी ये भी एक मार्केटिंग का तरीका है कि जिस तरह अपने उत्पाद को आदमी बेचता है उस तरह कोरोना काल का लॉकडाउन पीरियड भी अपने उत्पाद, अपने संगठन को बेचने का एक जरिया बन गया है। हर व्यापारी संगठन अपने आप को दूसरे से अलग करने की कोशिश करता है। कुछ समाज सेवा कर रहे हैं और कुछ इसी सेवा के साथ साथ अपने आप को लोगों के बीच में पहचान का साधन भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका सवाल सही है कि लॉकडाउन का कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, कुछ विरोध कर रहे हैं। अपनी अपनी विचारधारा है, अपनी अपनी विचारधारा के हिसाब से सभी लोग उस हिसाब से प्रशासन से मांग भी कर रहे हैं। जिन लोगों ने लॉकडाउन लगाने के लिए पिछली बार सरकार को कोसा था, आज वही उसके पक्ष में खड़े होकर उसके अच्छाइयों के बारे में बता के लॉकडाउन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन व्यापारियों को छोड़िए, आम लोगों को और छोटे व्यवसायियों के बारे में न कोई बात कर रहा है, न ही उसके बारे में आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा है। तो ये विशुद्ध रूप से संगठनों की अपनी मार्केटिंग का एक जरिया बन गया है। जी, बात की जाए इस समय जो है व्यापारी कहते हैं 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, और सारे नियमों को ताक पर रखकर जगहों जगहों पे जाके किसी कभी कमिश्नरी में, कभी कमिश्नर पुलिस ऑफिस में जाके, कभी डीएम साहब को, कभी सीडीओ साहब को, कभी आम पब्लिक के बीच में जाके वितरण कर रहे हैं। तो क्या लगता है एक साथ अगर जिलाधिकारी को या मंडल में देना चाहते हैं तो ये जगह जगहों पे देके दिखाना क्या चाहते हैं या क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जैसे मैंने आपको कहा ना कि ये भी एक मार्केटिंग की शैली हो गई है। आपने कभी ये सोचा है कि इतने सिक्योर रहने वाले हमारे अधिकारी, नेता, प्रशासन के लोग, यहाँ तक कि हमारे जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ये सब लोग कोरोना पॉजिटिव क्यों हो रहे हैं? इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखिए कि जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं तकरीबन हद से ज़्यादा पॉजिटिव केस उसमें निकल रहे हैं। उसकी देन हम जैसे लोग ही हैं। हम लोग अपने प्रचार प्रसार के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम ये चाहते हैं कि हम दे कम दिखाएं ज़्यादा। इस चक्कर का मार जो है प्रशासनिक अधिकारियों को पड़ जाता है, क्योंकि वो बेचारा हमारे उन संबंधों को निभाते हुए हमारे उस प्रचार का साधन बन जा रहा है और वो कोरोना पॉजिटिव हो जा रहा है। जो व्यापारी जाते हैं उसमें से कौन पॉजिटिव है या कौन नहीं है, इसकी किसी ने कोई टेस्टिंग बहुत जल्दी कोई व्यापारी नहीं करा रहा है। और इन्हीं प्रचार तंत्र के साधनों का फायदा उठाने के चक्कर में उन अधिकारियों को भी कोरोना पॉजिटिव कर देते हैं। हकीकत में अगर समाज सेवा करनी है तो देखिए, गुप्त दान महाकल्याण की परंपरा शुरू से चली आ रही है। जिन लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए दे दिए हैं लॉकडाउन में, प्रशासन की मदद की है, उनका कहीं नामो निशान वो अपने आप को दिखावा नहीं कर रहे हैं। ऐसी संस्थाएं हमारे बनारस शहर में भी बहुत सी हैं
जो खाना बांट रही हैं, लोगों के घर में सिलेंडर पहुंचवा रही हैं, लेकिन उनको प्रचार प्रसार का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सही मायने में समाज की सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। और जिनको दिखावा है वो 500 बिस्किट के पैकेट भी फोटो में खिंचवा के अखबारों में दे रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी बेचारे संबंधों के मारे उस लिहाज के चक्कर में वो भी इसमें पीछे जा रहे हैं। तो ये मानते हैं आपकी व्यापारी काम कम छपास ज़्यादा या दिखावटी ज़्यादा करना चाह रहे हैं? मानवीय स्वाभाविकता है, लोगों को ये एक मनुष्य की एक स्वाभाविक कमजोरी है कि अपनी अच्छाई सबको पसंद आती है, और उसमें आप लोग बढ़ावा देते हैं तो हम लोग आगे बढ़ चढ़ के अपने को दिखाने की कोशिश ज़्यादा कर ही रहे हैं। यही अटल सच्चाई है। क्या नाम है? विनय शादेजा, पार्षद वार्ड नंबर 38, अध्यक्ष व्यापार मंडल अर्दली बाजार। विनय जी, बात की जाए, कुछ व्यापारी आप लोग के भाई बंधु लॉकडाउन की मांग भी करते हैं, तो वहीं भीड़ लगा के अधिकारियों के यहाँ जा के छोटे छोटे पैकेट देते हैं, तो किस तरह से आप देख रहे हैं? ये तो सीधे एक वो हो गई ना कि केवल पेपर में उनकी फ़ोटो आ जाए, ये वही कार्य हो रहा है। मांग की इन्होंने लॉकडाउन की, हमने आपके माध्यम से हर जगह ये बात पहुंचाने की कोशिश की कि ये कौन व्यापारी है, ये किस संगठन से आते हैं, क्या ये व्यापारी समस्त छोटे व्यापारियों के या जो व्यापार कर रहे हैं उनके द्वारा चुने हुए व्यापारी संगठन है? नहीं, इन व्यापारियों का काम केवल और केवल अपनी फ़ोटो खिंचवा के पेपर में देना है। क्या ये जिस तरीके का कार्य कर रहे हैं, इनको इनके अगल बगल ऐसे कितने ज़रूरतमंद होंगे जिनको वो चीज़ों की आवश्यकता होगी, क्या ये वहाँ तक पहुँचा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये केवल वो कार्य कर रहे हैं जिनसे ये फ़ोटो इनकी पेपर में आ जाए। अभी हाल ही में हमारे किसी उद्योगपति ने मुझे पेपर और आप लोग के थ्रू ये जानकारी मिली कि करोड़ों रुपए दीनदयाल में दिया, एक दिन चला, उसके बाद क्या वो कहीं दिखे? बिल्कुल नहीं दिखे। ये जो आजकल पेपर में दिख रहे हैं, मैं आपको पुनः बताना चाहूँगा, ये वही लोग हैं जो केवल चीट फंड में रजिस्टर्ड करवा के अपना व्यापार मंडल चला रहे हैं। इनके साथ ऐसा कोई व्यापारी नहीं है जो रोज़ दुकान खोल के अपने घर चलाता है, अपना काम करता है। आज उनकी वजह से मैं ये जो दुकानें बंद हुई, जो मांग की गई, आज वहाँ हम खड़े हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उससे कोरोना आज बनारस में कम हुआ, मैं मानता हूँ, लेकिन आज जो छोटे व्यापारी हैं वो कहाँ पहुँच गए? सरकार हर तरीके की मदद दे रही है। किसको दे रही है? जिनकी दुकानें खुल रही हैं उनको नहीं कुछ मिल रहा है, जिनकी दुकानें बंद हैं। और ये लोग केवल और केवल फ़ोटो खिंचवाने के लिए ही वहाँ जाते हैं। क्या लगता है जो पर डे इन लोग जो है डीएम, कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर या डीडीओ अलग अधिकारियों को जा के दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि एक साथ किसी एक बड़े अधिकारी को इन लोगों ने सौंप दे तो क्या जगह जगह नहीं पहुँच जाएगा? तो फिर जगह जगह फ़ोटो नहीं ना छपेगी, हर रोज़ फ़ोटो नहीं ना आएगी इनकी फ़ोटो भी तो छपनी चाहिए। इनको तो वही ना करना है। मैंने कहा ना कि अगर इनके घर के 10 घर में देख लिया जाए तो ऐसा एक ना एक आदमी जरूर मिल जाएगा जो दवा ये 4 जगह बांट रहे हैं, जो ये आर्थिक पैकेट हर जगह बांट रहे हैं। पर ऐसा ये नहीं करेंगे ना, फिर इनकी फ़ोटो क्यों छपेगी? क्या मैसेज देना चाह रहे हैं ये इस तरह से करके कि हम लोग इस समय भगवान की तरफ काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा इनको कुछ नहीं करना है। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।